हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर मिस कोमल। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम उसका परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, आर्क मेथड, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड, लेकिन हमारे सिलेबस में है परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो भाई परसेंटेज मेथड अगर हम करें तो हमें क्या चाहिए? तो भाई सबसे पहले चाहिए हमें फॉर्मूला। तो परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी? जल्दी से कमेंट पे डालना है, राइट। तो हम देखो इलास्टिसिटी क्या है, हम उसको नोटेशन में डालना चाहें तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। कई बुक में आपको ई डी मिलेगा, किसी में आपको स्मॉल ई डी मिलेगा, सिर्फ ई पी भी मिलता है। तो हम कोई भी ले ले, एक ही बात है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई हमारे स्कूल में या हमारे बुक में ऐसा लिखा है, मैम ने ऐसा क्यों लिया। तो भाई एक नोटेशन हम इसमें से ले लेते हैं। चलिए मैंने ले लिया ई डी एज इलास्टिसिटी। तो वो क्या होगा? परसेंटेज मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज चेंज, भाई ये जो ट्राइंगल है ना, इसको कई लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। डेल बोलो, परसेंटेज डेल्टा चेंज या परसेंटेज डेल चेंज इज ऑल राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का जो की बात कर रहे हैं, तो ओन प्राइस में जब चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, उसके आंसर को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि इलास्टिसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है? 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। क्या नेगेटिव होती है? नहीं होती है। कई बार हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं टू शो कि कैलकुलेशन में नेगेटिव आ गया, क्योंकि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसीलिए एक माइनस साइन आता है। लेकिन हम आसानी से वो नेगेटिव साइन इग्नोर कर सकते हैं, हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। और अच्छा तरीका है कि हम एक यहाँ पे मॉड लगा दें। तो मॉड लगाने पे तो हमारे टीचर्स उस पर उंगली भी नहीं रख सकते कि भाई साइन नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में एक मॉड होता है जिसमें हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो इलास्टिसिटी भी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसमें साइन का कोई हमको झंझट नहीं पालना है, ठीक है। कई बार होता है बच्चों को साइन की भाई हम माइनस लगाएं प्लस लगाएं समझ में नहीं आता, ओहो, तो भैया इग्नोर ही कर दो, कोई नंबर नहीं घट रहे। लेकिन हाँ समझना है नेगेटिव साइन के लिए, तो भाई कैलकुलेशन में नेगेटिव आता है, डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप है, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। भाई फॉर्मूला को हमको थोड़ा सा ना तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब कि भाई इतने आसानी से तो ये नहीं चलने वाला है। तो भाई इसको अगर हम बोलें कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज अगर हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो भाई क्या होता है ये? अगर क्वांटिटी डिमांडेड का देखें तो Q1 माइनस Q0, तो ये क्या बन गया? ये बन गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। डिवाइडेड बाय Q0, ये हमारा क्या है? इनिशियल डिमांड हो गया। और उसको क्योंकि ये परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। तो ये क्या बन गया? टोटल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो हमारा Q1 क्या है बच्चा? यहाँ पे Q1 है हमारी फाइनल डिमांड, और Q0 क्या है? वो है हमारी इनिशियल डिमांड, राइट। तो अगर हमने Q1 माइनस Q0 किया तो वो क्या है? चेंज इन डिमांड। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है तो Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। तो क्या हम आसानी से इस पूरे के जगह ऐसा लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, क्यों नहीं लिख सकते? होल डिवाइडेड बाय
ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करें तो यही सेम लॉजिक यूज करेंगे ना। तो भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस के लिए भी हमारे पास इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस होगा, तो वो बन जाएगा P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इन 200, राइट। तो यही अगर P1 माइनस P0 क्या है, P1 माइनस P0 हमारा चेंज इन प्राइस है, करेक्ट बच्चा। चलिए तो इसको हम यहां लिख सकते हैं कि P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह। तो भाई इन दोनों 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई Q1 माइनस Q0 को हम चेंज इन Q लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q0 को, और चेंज इन P लिख सकते हैं P1 माइनस P0 को, ठीक है। तो ये जो Q1 माइनस Q0 है वो हमारा चेंज इन Q हो जाएगा कि भाई पहले क्या था अभी क्या है, माइनस करके निकाला है हमने, और P1 माइनस P0 हमारा चेंज इन P हो जाएगा। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ED इक्वल्स टू चेंज इन Q बाई Q0 डिवाइडेड बाई चेंज इन P बाई P0, और 100 कैंसिल हो गया था। इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, Q0 और P0 को हम Q और P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज Q1 माइनस Q0 को चेंज इन Q से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन Q बाय Q होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P बाय P, ठीक है। तो अब अगर हम इसे जरा सा डिवीजन के फॉर्म में लिखें, भाई एक एक स्टेप समझते चलते हैं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अब एक होल डिवाइडेड बाय चेंज इन P बाय P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, मैथमेटिक्स की बात है, हमने एक स्टेप और बढ़ा लिया है इसका। उसके बाद क्या हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये घूम जाएगी ना बात, P बाई चेंज इन P, ये जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। वेरी गुड। तो अब फाइनल फॉर्मूला की हम बात करें तो भाई जो हमारा इलास्टिसिटी का फाइनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, इक्वल्स टू चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, राइट। तो ये मिल गया हमारा फाइनल फॉर्मूला हमें। तो भाई कुछ नहीं किया, इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया, तो ये बात हमारी बन गई इलास्टिसिटी के लिए। आई बात समझ। तो भाई ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि प्राइस जो है वो फॉल करा है, ठीक है। पहले प्राइस ₹10 था, अब प्राइस फॉल होकर ₹8 आ गई, ठीक है। तो प्राइस फॉल हुआ है, तो प्राइस फॉल हुआ है तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, राइज करेगी। तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो राइज करी है कि कहाँ से कहाँ पे राइज किया है भाई, 100 यूनिट से 140 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड का राइज। तो अब अगर हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाया परसेंटेज मेथड, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो भाई सीधी सी बात है, Q0 यानी कि इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 100 है, Q1 हमारे पास 140 है, P0 हमारे पास 10 है और P1 हमारे पास 8 है। तो इसी के हिसाब से चेंज इन Q क्या होगा, 140 माइनस 100, कितनी की वैल्यू आ गई, 40 आ गई। और चेंज इन P हमारे पास क्या होगा, 8 माइनस 10 विच इज -2। हम ये माइनस साइन अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा, कि इलास्टिसिटी जो है ई डी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। तो चेंज कितना निकला है 40 रख देते हैं, प्राइस का चेंज क्या है 2 डाल देते हैं, ठीक है। अगर हमने इसे मॉड में लिया है तो हम ये साइन अवॉइड कर देंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। प्राइस इनिशियली क्या है P0, ये जो है इनिशियल प्राइस यहाँ डालनी है और इनिशियल क्वांटिटी हमें यहाँ रखनी है, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी ये Q0, तो Q0 और P0 हमारा क्या है भाई, P0 है 10 और Q0 है 100। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई यहाँ से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ये जीरो भी हमारा कैंसिल हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है 4/2। तो ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 2 विच इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो कंक्लूजन है वो हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ से कि भाई जो डिमांड है वो इलास्टिक है। डिमांड क्या है, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड है। क्यों, क्योंकि ED का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इन टू बी प्रिसाइज वैल्यू हमने 2 निकाली है। तो इस तरीके से एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं फटाक से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ है कि फॉल हुआ है, फॉल इन प्राइस। परसेंटेज फॉल इन प्राइस जो है वो 40% है, ठीक है। तो अगर प्राइस फॉल हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए। और क्वांटिटी डिमांड Q0 is 200 and Q1 is 280. तो what is the price elasticity of demand? तो एक परसेंटेज में है और एक का वैल्यू हमको Q0 और Q1 में दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम परसेंटेज में ले जाते हैं। इसको किस में ले जाएंगे, परसेंटेज में ले जाते हैं। कैसे जाएगा भाई, हमें पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू 100। तो Q1 माइनस Q0 क्या हो जाएगा, 280 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, राइट। तो भाई 80/200 इंटू 100, 100 और 100 कैंसिल, 2 और यहाँ आ गया 40। यानी प्राइस जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो निकला वो निकला है 40%, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, इस डेटा को हम परसेंटेज में हमने चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें प्राइस का परसेंटेज चेंज पता है, क्वांटिटी का परसेंटेज तो फॉर्मूला में डाल देंगे। तो हमें पता है कि इलास्टिसिटी जो है वो क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जी हाँ ना, बिल्कुल। तो फिर ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या आ गई 40%, डाल दीजिए यहाँ पे। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है 40%, यानी कि आ गया 1। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई 1। तो हमें कंक्लूजन जिसके लिए नंबर मिलता है, ठीक है, बिना कंक्लूजन के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या देना पड़ेगा कि दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझे कि नहीं, समझे ना। तो अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा। तो हर एक स्टेप आपको करना है। कोई भी ऐसे कई बार को होता है कि रफ में लिख देते हैं, अच्छा फाइनल में तो बस आंसर डालना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रफ में नहीं लिखनी है हर चीज़, अपनी कॉपी अपने टेस्ट पेपर पे ही सारे कैलकुलेशंस आपको दिखाने हैं। कोई भी पार्ट आप रफ में मत करिए, एवरी कैलकुलेशन शो करिए, ठीक है जी। चलें आगे। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर मेथड में हमें चाहिए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? अगर मैंने आपको सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताया कि एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है, और मैंने 50 यूनिट्स लिए हैं, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो जाएगा? 10 इंटू 50 यानी कि 500। तो 500 वुड बी माई टोटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या किया है? सिंपली इसका प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है। तो वैसे ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर यानी P इंटू क्यू करके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकलता है। ठीक है, तो अब भाई इससे इलास्टिसिटी कैसे पता चलेगी? बिल्कुल पता चलेगी। तो हम यहां ले लेते हैं प्राइस और यहां ले लेते हैं क्वांटिटी। तो अगर प्राइस 4 से 5 रुपीज हुई है, यानी कि प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो डिमांड क्या होना चाहिए? फॉल करना चाहिए, राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई अगर प्राइस 4 से 5 हुई, लेकिन 4 पे हम 100 यूनिट्स ले रहे थे, जैसे ही प्राइस 5 हो गई हमने उसको 50 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, आई बात समझ कि भाई प्राइस फॉल हुई है या राइज? प्राइस हो गई है राइज। क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए? क्वांटिटी डिमांड हो गया है फॉल। बिल्कुल सही बात है। अब हमें निकालना है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंडिचर। कैसे निकलेगा? प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 100 यानी 400, और 5 इंटू 50 यानी 5 5 25, 250। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है कि अगर प्राइस राइज कर रहा है, अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, प्राइस अगर राइज कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है। तो ये कैसा रिलेशनशिप मिल गया? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तब इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। तो जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कैसा रिलेशनशिप? ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। यहां हमने ले लिया है प्राइस, यहां हमने ले लिया एक्सपेंडिचर। तो जब हमारे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कैसा? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन होगा, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आएगी दैट वुड बी इलास्टिक। तो ईडी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, यानी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। क्या होगी? इलास्टिक होगी। अंडरस्टूड? हाँ जी बच्चा। तो ये हमने पहला केस पढ़ लिया। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या बोल रहा है? फिर से एक बार हम प्राइस और क्वांटिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये हो गई हमारी प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांड, और हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर जो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके मिल जाएगा। तो अगेन हमारी जो प्राइस है वो 4 से 5 हो गई है। जब 4 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 125 यूनिट्स। जब 5 हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 4 इंटू 125 और 5 इंटू 100।
तो 4 इंटू 125 क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। तो 4 इंटू 125 हो गया 500, और 5 इंटू 100 भी 500। तो भाई जब हमारा प्राइस जो है इंक्रीज करे या फॉल करे, देर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, तब हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? तब हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा इक्वल्स टू 1। यानी जो डिमांड है वो क्या होगी? यूनिटरी इलास्टिक होगी। क्या होगी? यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो जरा सा ग्राफ देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लेना है प्राइस, ये ओरिजिन है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर हम यहाँ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्सपेंडिचर हम यहाँ ले रहे हैं, ये ऐसा। तो भाई प्राइस चाहे कुछ भी हो, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ प्राइस क्या थी? 4 थी, 5 थी, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपीज पे कांस्टेंट था, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। आगे चले थर्ड पॉइंट। तो टोटल 3 केसेस होते हैं इस पे, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो भाई इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होगी? फिर से एक हम जल्दी से न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ले ली, क्वांटिटी डिमांडेड ले ली और एक्सपेंडिचर ले लिया। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो भाई हमारी प्राइस 4 से 5 इंक्रीज हुई है, ठीक है। 4 पे हम 100 यूनिट्स ले रहे थे और अब हम 150 यूनिट्स ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। कभी भी ऐसी गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारा प्राइस इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा? फॉल करेगा, ठीक है। प्राइस क्या हुआ है? राइज हुआ है। क्वांटिटी डिमांड क्या करना है? फॉल करना है, करेक्ट। तो इसको अगर हम ले लें 100 था, अब क्वांटिटी डिमांड फॉल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा यहाँ हमें? देखो 90 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर दिया हमने? 90। तो 100 से 90 हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांड। 4 इंटू 100 400 हो गया भाई, और 5 इंटू 90 450। तो अब देखिए डिमांड फॉल करी है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर राइज करके आया, ठीक है। तो यहाँ प्राइस भी हमारा क्या कर रहा है? राइज हुआ है, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी राइज किया। यानी कि हमें रिलेशनशिप कैसा मिला है? डायरेक्ट मिला है। रिलेशनशिप कैसा मिला है? डायरेक्ट मिला है। मतलब जब प्राइस इंक्रीज करेगी टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, जब प्राइस फॉल करेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा। इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इस केस में इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 होगी। क्या होगी जी? लेस देन 1, यानी कि इनइलास्टिक, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड है भाई, प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मेरी चीज जो है मेरे हैबिट में, मैं तो उसी को खरीदूंगी, तो भाई इनइलास्टिक हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा। जो चीज आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं आप उसको 12 में खरीद रहे हैं, फिर 20 में खरीद रहे हैं, 25 में खरीद रहे हैं। अपना डिमांड ना तो कम कर रहे हैं ना शिफ्ट कर रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं, क्योंकि वही चीज आपको पसंद है आप वही लेंगे चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, राइट। तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी हो गई इनइलास्टिक, लेस देन 1। मैम ग्राफ से भी बता दो। बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या लेना है? एक्सपेंडिचर लेना है, और यहाँ क्या लेना है? प्राइस लेना है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, प्राइस फॉल करेगा तो एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी लेस देन 1। होलो कि होलो ना होलो? तो चलिए आगे चलते हैं। मैम क्या हो जाता है आपको कभी कभी? कोई नहीं बच्चे, ठीक है। तो अब हम एक बार इसका जल्दी से रिवीजन टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस हमने रखा, फिर क्वांटिटी डिमांड, एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी का वैल्यू, ठीक है। प्राइस इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड हमारी यहां पे फॉल करेगी, एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास प्राइस और एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, जब प्राइस फॉल करेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1, यानी कि इन इलास्टिक, ठीक है। प्राइस चाहे राइज करे या फॉल करे, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा यानी कि नो चेंज। तब हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? तब ये ED इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक होगी, करेक्ट। लास्ट वाला, ये तो पहला हो गया हमारा, और ये हमारा दूसरा। और थर्ड हमारा रीजन क्या है भाई? थर्ड हमारा क्या बनता है? कब हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी? जब प्राइस राइज करेगा और एक्सपेंडिचर जो है वो फॉल करे, यानी कि कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। तब हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी जो है वो आएगी ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड। तो रिलेशनशिप हमको किसके बीच का देखना है? प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच का, ठीक है। अगर कोई चेंज नहीं है तो ED इक्वल्स टू 1, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। चले आगे भाई, एक न्यूमेरिकल तो करके बनता है ना, तो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट हम। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस जो है वो ₹20 से फॉल करके ₹15 पर आ गया। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या करेगा? राइज करेगा। वो 300 यूनिट्स से 400 यूनिट्स पे हो गया, ठीक है। इंक्रीज हुआ है क्योंकि प्राइस फॉल किया है। तो अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले P0 लिख लेते हैं 20, P1 क्या है 15, Q0 क्या है 300 और Q1 क्या है 400। टोटल एक्सपेंडिचर P0 और Q0, TE0 क्या निकलेगा? P0 इंटू Q0 करना पड़ेगा। क्या है टोटल एक्सपेंडिचर? 20 इंटू 300 यानी कि 600 आएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर फाइनल वाला कौन सा होगा? P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1 करना पड़ेगा, है ना। तो फिर P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? भाई सीधी सी बात है, 4 इंटू 15 कर दो, 60 मिल रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ।
15 इंटू 4 भी 60, तो 600 ही आ रहा है। तो भाई देखो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज, ठीक है। लेकिन प्राइस में तो चेंज है, प्राइस फॉल किया है। तो अभी हम यहां से देखें, अभी अभी सीख कर आए ना कि भाई प्राइस फॉल किया है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो इलास्टिसिटी क्या निकलेगी? इलास्टिसिटी होगी ईडी इक्वल्स टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां हमने पढ़ा कौन सा दो मेथड, परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, राइट? टिल देन लर्न विद अ स्माइल।